श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं विक्की धालीवाल एज ए ऑनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेस आज फिर आपके साथ एक मेन कंट्री की बात करने जा रहा हूं जिसकी आज पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। देखिए, आपने क्रोएटिया, जिसको क्रोएशिया भी ज़्यादातर पंजाबी में बोल रहे हैं लोग, उसके बारे में सुना और हमारे वीज़े भी देखे हैं। आज भी हम 2-3 वीज़े डालेंगे आपको इस वीडियो के अंदर ही। जो 2014-16 से शुरू हो चुकी बात थी कि ये शेंगन में आ रहा है, यूरोपियन यूनियन में आ रहा है, तो अब नियर अबाउट 99.9% कन्फर्मेशन आ चुकी है कि जो 19/12/2021 में यूरोपियन यूनियन के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, क्रोएटिया की, उनके प्रेसिडेंट की, उस मीटिंग की बाबत आज जो क्लेरिफाई होके आ रहा है कि 1 जनवरी 2023 मीन जनवरी के अंदर 2023 में, अगले साल, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो जाएगा और शेंगन कंट्री के तौर पे इसको मान्यता मिल जाएगी। तो इसके बेनिफिट वही है जो पहले 26-27 कंट्री थी, अब 28 कंट्री हो जाएंगी। यू कैन मूव एनी वेयर इन दैट 27 कंट्रीज नाउ। ये बॉर्डरलेस हो जाएगा शेंगन कंट्री के साथ। अगर आप कोई भी बच्चा क्रोएशिया में पहुंचता है, क्रोएटिया में पहुंचता है, तो अगर वो कहीं भी घूमने जाना चाहता है, उसके बाद लीगल क्रोएशिया का वर्क परमिट है, या टूरिस्ट है, या स्टूडेंट वीज़ा है, तो वो ईजिली कैन मूव इन पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, इटली, जो भी वो 26-27 कंट्रीज है। बट यू कैन नॉट अलाउड इट टू वर्क एज ए परमिट इन अदर कंट्री। ये उनकी पहले से डेफिनेशन। अगर आप किसी भी एक कंट्री में वर्क परमिट पे हो तो दूसरी कंट्री में आप परमिट पे नहीं जा सकते, घूमने जा सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो बॉर्डरलेस सारा सिस्टम है, उसको सारा सिस्टम एक ही माना जाता है। अब मेरे पास जो क्रोएशिया के काम न्यूली काम आए हैं, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना, और बिल्कुल मैं धीरे धीरे बोलूँगा और बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला, मैसन, चाहे वो टाइल मैसन है, चाहे वो अपना ब्रिक मैसन है, कोई भी मैसन है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री, जाल बुनने वाले, जिसको बारबेंडर स्टील फिक्सचर कहा जाता है। अगर वो जीसीसी से, गल्फ कंट्री से रिटर्न है, कारपेंटर, लकड़ी वाले, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे शटरिंग कारपेंटर, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे वॉल पेंटर, चाहे वेल्डर, इन सब की जो सैलरी है, अब कूना जो उनकी मेन थी, वो 1 जनवरी के बाद यूरो में कन्वर्ट होने जा रही है। इन क्रोएशिया दे ऑल्सो फॉलो इन यूरो करेंसी। सो नियर अबाउट यू विल गेट, आप लोगों को 500 यूरो से लेकर 600 यूरो इस कैटेगरी में सैलरी है, 8 घंटे की बेसिक सैलरी। हमें इसकी डिमांड कंटिन्यूटी में बहुत चाहिए होती है, इसी के वीज़े हमारे आते हैं, हम आपको डालेंगे। इसके बाद बाइक राइडर्स, कार राइडर्स, जो फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी डिमांड भी चलती है वहाँ पे बहुत। अभी हमारे पास आई भी थी। फार्म वर्कर, जो काओ फार्म है, शीप फार्म है, जहाँ पोल्ट्री फार्म है, इसके अंदर भी बच्चों की ज़रूरत है। यू कैन अप्लाई इन दिस ऑल्सो। इनकी सैलरी भी वही 500 से 600 यूरो। पहले इसको 4000 से 5000 कुन्नों के बीच में बोलते थे, मिनिमम 4000, मैक्सिमम 5000 कुन्नो। नाउ वी विल ट्रांसलेट इन यूरो, मीन्स 500 यूरो टू 600 यूरो। दिस इज फॉर 8 आवर्स। इसके साथ हैवी ड्राइवर की भी जरूरत आई थी पहले,
अभी शायद वो दोबारा फिर आने वाली है। अब इन सब कैटेगरीज की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ पैकिंग में गर्ल्स की भी ज़रूरत होती है, वो है भी है। अब इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, बी रेडी दैट डॉक्यूमेंट। पीसीसी, लोकल पुलिस थाने से आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट, चाहे 10th है, चाहे 12th है, चाहे बीए है, आपकी पासपोर्ट की कॉपी ओरिजिनल, क्योंकि ये स्कैन होगी, आपकी डिजिटल फोटो चाहिए जो मेल में ट्रांसफ़र हो पीडीएफ बना के, आपकी सीवी चाहिए, बायोडाटा चाहिए वर्ड्स WORDS फॉर्मेट में, प्लीज़ नोट कीजिए वर्ड्स फॉर्मेट में। इसमें पूरा बायोडाटा और सीवी डालनी है आपने, एक्सपीरियंस डालना आपको क्या है, और सबसे मोस्ट जो जरूरी है वो है आपकी वीडियो, काम करते हैं कि वीडियो, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट योर नेम, कहाँ से हो, आपका पासपोर्ट नंबर, कहाँ आपने काम किया, हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस, ये टोटल डिटेल डाल के फिर प्रैक्टिकल करते हुए वीडियो बनानी है 5-10 मिनट की, जो हम भेजेंगे सिलेक्शन के लिए। ये तो डॉक्यूमेंट हो गए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपको, बार बार मुझे डॉक्यूमेंट मत पूछना। टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा। क्रोएशिया, आज मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, आई भी है, सर क्रोएशिया के बोलते हैं एम्बेसी बंद है। इस चीज़ को छोड़ दीजिए सब लोग। क्रोएशिया की एम्बेसी आज बंद है, कल खुल जाएगी। ना वो आपके कहने पे बंद होती है, ना मेरे कहने पे खुलती है। आप अपना अप्लाई कीजिए। क्रोएशिया ने अप्लाई नहीं कर, एम्बेसी ने अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई एम्प्लॉयर के थ्रू होना है, वहाँ से उसके डॉक्यूमेंट क्लियर होने हैं, फिर वो एम्बेसी में आपको पेश किया जाएगा। इसलिए एम्बेसी को मत पूछिया कीजिए कि तुम खुल गई हो कि बंद हो गई हो, वो टाइम लगेगा। वो आपके स्टैंपिंग के लिए है, स्टिकर के लिए है, ना कि आपकी अप्रूवल के लिए एम्बेसी। सो ये टेंशन खत्म कीजिए कि एम्बेसी बंद होगी कि खुलेगी। और बहुत आदमी मुझे पूछते हैं पेमेंट के बारे में। देखिए सर, कंस्ट्रक्शन लाइन की अलग है, फार्म वर्कर की अलग है, बाइक राइडर्स की अलग है, जो फूड डिलीवरी बॉयज़ है, गर्ल्स की अलग है, हर एक चीज़ की अलग अलग कैटेगरी होती है। ये सारा प्रोजेक्ट 3-3.5 से शुरू हो जाता है, 5 लाख तक चला जाता है, अलग अलग कैटेगरी में, विद टिकट, विद BFS, विद एवरीथिंग। 3-3.5 से शुरू हो जाता है। जैसा आपको एक्सपीरियंस होगा, वहाँ एम्प्लॉयर आपको पसंद करेगा, तो 3-3.5 से भी शुरू होकर ये चीज़ चल पड़ती है। अब जो अनट्रेंड है, अनएक्सपीरियंसड है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर जल्दी नहीं मानता है। तो प्लीज़, एक खुशी इंटरप्राइजेस कभी आपसे एडवांस नहीं लेती है। मेरे ऑफिस में से कोई भी एडवांस कहे, मेरा कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे मेरा कोई भी दोस्त है, चाहे मेरे नाम पे आप चाहे मेरे किसी भी चीज़ से हैंडल करते हैं मेरे खुशी इंटरप्राइजेस को, कोई भी अमाउंट नो एडवांस, ये चीज़ को याद रखना, नो एडवांस। सो जो भी पेमेंट आएगी, खुशी के इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट लाइसेंस है इसके पास, खुशी इंटरप्राइजेस का, और खुशी इंटरप्राइजेस के नाम पे ही अकाउंट है। सो यू हैव टू पे इन दैट अकाउंट ओनली। जो भी खुशी इंटरप्राइजेस के अकाउंट में डालेगा, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो लाख रुपया है, सिर्फ खुशी इंटरप्राइजेस उस चीज़ की जिम्मेवार है। ये मैं सोशल मीडिया पे ओपन नहीं कह रहा हूँ। मेरे नाम पे कोई भी बातचीत होती है और मैं उसको कंफर्म नहीं करता हूँ, तो मैं, चाहे वो मेरा ऑफिस है, चाहे मेरा कोई भी आदमी है, मैं उसको नहीं मानता। सिर्फ मेरे मुंह से निकली हुई बात या मेरे फ़ोन से निकली हुई बात को ही मैं ओके कहता हूँ, उसी को मैं मानूंगा, उसी को मैं आपके लिए अप्लाई करूँगा। और जो मेरे खुशी इंटरप्राइजेस में, जहाँ मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे से जो लेन देन करेंगे, उसी का मैं जिम्मेवार हूँ। दूसरे का जिम्मेवार आप खुद हैं, मैं नहीं हूँ। बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। 99% मुझे फ़ोन आते हैं कि डुप्लीकेट यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, हम एजेंसी के पास जाते हैं तो वहाँ जाके हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है।
मैं उस चीज़ का जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट कंफर्म कीजिए कि वो लाइसेंस होल्डर है। सेकेंडली कंफर्म कीजिए कि वो जिस ऑफिस में बैठा है उसकी प्रॉपर्टी खुद की है। अगर उसकी नहीं है तो जिसकी भी है उसके ओनर से कंफर्म कीजिए, इसको हम प्रॉपर्टी, हम इसको पैसे देंगे, आप जिम्मेवार लेंगे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं आपको फ्रॉड से बचाने के लिए। बचना आपने या मैंने नहीं बचना। 2 नंबर में मत जाइए। ऑलवेज गो इन लीगल वे टू एनी कंट्री। मैं आपका दोबारा धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे इतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने में मुझे इतनी दूर तक ले गए। और मैं बहुत थैंक यू फिर आपका करता हूँ जो आप मेरे पे बिलीव करते हैं और मुझे इतनी कॉल्स करते हैं। प्लीज़ कॉल्स नहीं, मैसेज कीजिए ओनली। देखिए डेडिकेटेड, फालतू की कॉल्स मत कीजिए कि मैं भी फेड अप हो जाऊँ। सवाल अब मुझे पूछने का आपका हक ख़त्म, क्योंकि मैंने आपको सबको क्लियर कर दिया। आप सिर्फ मेरे साथ जो भी कोई क्वेश्चन रह जाता है अपनी फैमिली मेम्बर को लेके मेरे ऑफिस में आए, अकेले मत आए। क्योंकि आपके जो बुजुर्ग हैं, मम्मी डैडी हैं, बड़े भाई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कहाँ से जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। थैंक यू।